ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दितु सब्बसिद्धि ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मणमो सुध केवली भड़िदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव 69 नंबर की गाथा और 70 नंबर की गाथा में ये बात कहते हैं कि यह जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रमों में प्रवर्तता है। बस आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं, समझ लो। देखो, ऐसा समझ लेना अच्छे से, एक भूल में सारी भूलें छुपी हुई हैं। चाहे वो एकत्व बुद्धि हो, चाहे वो ममत्व बुद्धि हो, चाहे वो कर्तृत्व बुद्धि हो, चाहे वो भोक्तृत्व बुद्धि हो। इनको, इनका विषय, इनकी समझाने की शैली अलग अलग है। अगर एकत्व बुद्धि की चर्चा करेंगे तो अलग है, ममत्व बुद्धि की चर्चा करेंगे तो थोड़ा अंतर है, कर्तृत्व की बात करेंगे तो अंतर है, भोक्तृत्व की बात करेंगे तो अंतर है। लेकिन मूल में ऐसा समझ लेना कि मिथ्या दृष्टि जीव के चारों भूलें एक साथ होती है। जिसके एकत्व की भूल है उसके 3 भूल अपने आप है। तो ऐसा नहीं समझना कि साहब अपन कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं तो अपन तो यहाँ कर्तृत्व की बात ज्यादा करेंगे, तो साहब वो एकत्व ममत्व तो हमारा नहीं होगा। ऐसा नहीं, एक साथ ही चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का अभाव होता है सम्यक दृष्टि के, और मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के एक साथ चारों पाई जाती है। तो ये तो विषय के अनुकूल, जो विषय चर्चा में है उसके आधार से चर्चा चल रही है। तो जब ये बोलेंगे कि जब तक ऐसा जीव ये नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता, ऐसा अनुभव नहीं करता, तो वो प्रकरण के आधार से वो चर्चा है, लेकिन उसमें सब भूल लगी हुई है। तो क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव, आत्मा माने में, आश्रव माने रागादि विकारी भाव, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं जानता, माने भेद नहीं जानता, इन दोनों के स्वभाव को नहीं पहचानता। क्योंकि किसी भी चीज में हमें अंतर कैसे पता चलेगा? तो अंतर तभी हम कर सकते हैं जब हमें उन दोनों वस्तुओं का या 4 वस्तुओं का या 50 वस्तुओं का स्वभाव पता हो। ख्याल में आए ना? जैसे आपने कोई भी सामग्री, समझ लो अभी शिकंजी पी, तो शिकंजी में नींबू का स्वाद कैसा होता है ये आपके परिचय में है, नमक का स्वाद कैसा होता है ये आपके अनुभव में है ना? और उसमें जो भी पड़ता है उसका स्वाद आपके अनुभव में है। तो आप जैसे ही उसको पीते हो और आपसे कोई पूछे कि नमक कैसा है तो बता सकते हो, कोई आपसे पूछे नींबू रस कैसा है तो बता सकते हो, कोई चीनी पूछे तो बता सकते हो। तो जैसे वहां नमक का, चीनी का और नींबू का स्वभाव जानने के कारण उनमें भेद किया जा सकता है, भेद करते ही हैं। ऐसे ही आचार्य अपने से कहते हैं कि हे जीव, तुम आत्मा के स्वभाव से भी ढंग से परिचित नहीं हो और तुम आश्रव के स्वभाव से भी परिचित नहीं हो, और परिचित नहीं होने के कारण तुम्हें बाहर में इतने उलझे हुए हो, इतने जोर शोर से लगे पड़े हुए हो, बेहोश हो कि तुम्हें ये नहीं पता चलता कि जानने देखने वाला अलग है और क्रोध मान माया लोभ अलग है। ये तुम्हें पता नहीं चलता। तुम इतने खोए रहते हो, इतने मस्त रहते हो कि क्रोध आया तो ऐसा मानते हो कि मैंने ही क्रोध किया और क्रोध करने वाला मैं ही हूं, माने क्रोध मेरा स्वभाव है। जैसे कई लोग ऐसा बोलते भी हैं
कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का आदमी हूँ, अथवा फला बहुत बहुत क्रोधी आदमी है, वो उसको बहुत क्रोध करता है, उसकी क्रोध की प्रकृति है। तो वास्तव में कोई भी जीव नरक जाने जितना भी क्रोध करता हो, तो भी उसका स्वभाव क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव और विभाव में अगर सबसे बड़ा अंतर है तो वो यही है कि स्वभाव सदा काल रहता है और विभाव किसी भी जाति का हो, कोई सा भी हो, वो सदा काल नहीं रहता। माने सदा काल नहीं रहता, माने ये हम अनुभव से समझ सकते हैं। जैसे मुझे क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, तो क्या मैं 24 घंटे क्रोध कर सकता हूँ? मैं बहुत मान कसाय वाला हूँ, मेरे अंदर मान कसाय बहुत भरी पड़ी हुई है, तो क्या मैं 24 घंटे मान कसाय में रह सकता हूँ? मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मान भी बहुत आता है, मैं मायाचारी भी बहुत करता हूँ, तो क्या 24 घंटे मायाचारी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लोभ भी नहीं कर सकता। तो देखो, साफ साफ अपन के अनुभव में आ सकता है, अगर अपन थोड़े से जानने की कोशिश करें कि भाई क्रोध, मान, माया, लोभ ये गारंटी से स्वभाव नहीं हो सकता मेरा। समय सार में लिखा है इसलिए नहीं, ग्रंथों में लिखा है इसलिए नहीं, अनुभव में ऐसा ही आता है इसलिए ग्रंथों में लिखा है। अंतर समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? ज्ञानी शास्त्र पढ़ के ज्ञानी नहीं होते, समझो मेरी बात। ज्ञानी तो अपने आत्मा के निज वैभव के अनुभव से होते हैं, और उसी अनुभव को वो लिख देते हैं, उसका नाम शास्त्र है। इतनी बात क्लियर कर ली, समझ ली सुलभा जी, तिलक जी, भैया समझ में आ गई, विनोद जी? तो हमारे लिए अब ये आचार्य कुंद कुंद देव ने इतना इशारा कर दिया कि भाई जो आश्रव हैं और जो तुम्हारा आत्मा माने तुम हो, तुम्हारा स्वभाव है, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? बोले साहब इतना अंतर है कि जितना जीव और अजीब में है। कि सब इतना ज्यादा अंतर करते हो? बोले इससे कम अंतर में बात बनेगी नहीं। आपको पता है, कभी आपने सोचा क्या आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव ये बात नहीं जानते थे कि रागादि विकारी भाव पुद्गल नहीं है, ये आत्मा का ही विकार है? ये बात जानते थे कि नहीं जानते? जानते थे। फिर भी शिष्य के पूछे जाने पर कि महाराज ये राग इतना दुखदाई है तो मेरा ही, आखिर किया तो मैंने ही है। तो समझ लो कुंद कुंद एकदम झकझोर के कहते हैं, अरे भाई तेरा नहीं है तो फिर मेरा नहीं है तो किसका है? ये प्रश्न भी खड़ा आते ही है ना लोगों के मन में कि साहब ये घड़ी मेरी नहीं है तो किसकी है, ये मकान मेरा नहीं तो किसका है? तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा यार छोड़ो ना, किसी का हो तुम्हें क्या लेना देना? नहीं नहीं बोले साहब ये तो बताना पड़ेगा। अब आचार्य कुंद कुंद उसे धर्म द्रव्य का तो नहीं कह सकते थे, अधर्म द्रव्य का तो नहीं कह सकते थे, आकाश का भी नहीं कह सकते थे, काल का भी नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे बताओ? क्योंकि ना तुम्हें धर्म दिखाई देता है, ना तुम्हें अधर्म दिखाई देता है, ना हमारे लिए आकाश दिखाई देता है, ना हमें काल दिखाई देता है, तो हमें ले दे के एक पुद्गल ही दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये पुद्गल का है, बस बात खत्म कर दो। लेकिन शिष्य मानता नहीं है, जैसे हम नहीं मानते कि सांप पुद्गल का कैसे हो सकता है। अगर राग पुद्गल का है तो खंबे को राग होना चाहिए, और जड़ पदार्थों को राग होना चाहिए। अब ये गजब की बात है। लेकिन सच पूछो तो आचार्य कुंद कुंद देव को इस बात में कोई आनंद नहीं आ रहा है कि वे राग पुद्गल का सिद्ध करने में ताकत लगाएं। लेकिन उनको ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये शिष्य है, ये जो जीव हैं, ये मानेंगे नहीं, इनको समझाना पड़ेगा। तो उसी का विस्तार है ये सब कर्ता कर्म अधिकार, उन्हीं बातों के लिए। बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि भाई राग तुम्हारा नहीं है, सिर्फ इतना सा समझ लो, इसलिए नहीं है कि वो दुख रूप है और विभाव है। और चैतन्यमयी जो वस्तु है, जो ज्ञान दर्शन है,
जो जानने देखने वाला है वो तुम हो। इतनी बात उनको समझानी थी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं समझाने के लिए। लेकिन बात इतनी सी है कि हम लोग प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ आगे आगे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तर्क युक्तियों से समझना और समझते समझते बढ़ते रहना, हम अनुभव नहीं करते। तो इसलिए वो बात आती है। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, इस गाथा में, दो गाथाओं में बात अपनी कह रहे हैं कि तुम तो आश्रव और आत्मा के अंतर को पहचानो। अब हमारा प्रश्न ये होता है कि साहब हम इनके अंतर को कैसे पहचाने, तो ये इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्रम से कि साहब आश्रव तुम्हारा स्वरूप क्यों नहीं है, इसके साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। और ये चर्चा आगे चलती जाएगी और ये टीकाकार अमृतचंद आचार्य इस पे और अपनी तरफ से व्याख्या करते जाएंगे और तर्क युक्तियों से समझाएंगे। तो अब देखो और थोड़ा पढ़ते हैं। ये अपन ने देखा था, इसकी टीका भी देखी थी। तो टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि आत्मा का मेरा माने मैंने आत्मा, आत्मा का संबंध तादात्म्य सिद्ध संबंध, तादात्म्य सिद्ध संबंध के बारे में समझाया था, जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सके, ऐसा स्वभाव। तो आत्मा की माने मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी? बताओ कौन सी चीज है? ऐसा शास्त्र से नहीं बताना, ऐसा देखो अंदर में कि साहब ये शरीर रूप में हो सकता हूँ क्या, शरीर के साथ मेरा तादात्म्य संबंध हो सकता है क्या? ये शरीर का जन्म तो मेरे सामने ही हुआ है, इसका नाम भी रखा गया, इसका बढ़ना घटना, पतला होना मोटा होना, काला गोरा, ये सब मैं देखता हूँ अपने सामने, है ना। और आदमी बुढ़ापे में आते आते अथवा बीच में ही ये निकल भी जाता है, शरीर तो पड़ा रह जाता है। तो इसका मतलब शरीर के साथ मेरा कोई तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। और ये बात मैंने पिछली क्लास में भी कही थी, इसको समझाना बहुत कठिन नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं कि क्रोध मान माया लोभ के साथ भी तुम्हारा संबंध नहीं है। ये मुद्दे की बात है, ये मूल बात है समय सार में। क्यों कि साहब क्रोध मान माया लोभ मेरा नहीं है, ये बात समझाना जगत के जीवों को बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इस बात को आसान नहीं समझना। अभी भी वर्तमान में भी कितने साधु संत हैं, कितने महाराज, कितने कितने लोग हैं, कितने उस बात को मानने वाले हैं कि भाई ये रागादि विकारी भाव तो मेरे ही हैं और मैंने ही किए हैं, और अभी वर्तमान में मैं तो रागी द्वेषी हूँ, और जब मैं आगे जाके वीतरागी बनूंगा या मेरी शुद्ध पर्याय होगी तब मैं शुद्ध होऊंगा, उसके पहले तो मैं अशुद्ध ही हूँ। और ये क्रोध मान माया लोभ मैं ही करता हूँ। मैं नहीं करता तो कौन करता है? ये क्रोध मैं नहीं करता तो कौन करता है? और अगर मैं नहीं करता तो मुझे पाप क्यों लगता है? कई लोगों से बोलो ना अपन कि आप सिद्ध समान हो, आप स्वयं भगवान हो, तो वो कहते वेदी में जाके क्यों नहीं बैठ जाते? क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे लोग तर्क करते कि साहब अगर आप भगवान ही हो तो आप वेदी में जाके बैठ जाओ ना। तो कई मुमुक्षु जिनका आधा अधूरा ज्ञान है अथवा जो पक्ष से मुमुक्षु बन गए, वे भी घबरा जाते हैं। वे कहते हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी वेदी में बैठने वाले भगवान नहीं है हम तो द्रव्य स्वभाव से भगवान है, पर्याय स्वभाव से तो हम रागी तो ऐसी हैं। तो वो तुरंत कहता है कि द्रव्य स्वभाव का क्या करोगे, पर्याय स्वभाव में भगवान हो तो बात है, इसी द्रव्य स्वभाव से तो अनादि काल से भगवान और अनंत काल तक रहोगे, निगोदिया भी जीव भगवान है, उससे क्या मतलब है? तो लोग एकदम घबराते, बात तो ठीक कह रहा, लेकिन भैया ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। अब सोचो, उन जीवों के बारे में सोचो आप गहराई से, जो रागादि विकारी भावों से भेद ज्ञान नहीं कर पाते और उनको अपना ही स्वरूप मान के बैठे हुए हैं, वे जीव सम्यक दर्शन कैसे ले पाएंगे? शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे? सोचो आप। बात ये नहीं है कि ब्रह्मशील संयम करना कि नहीं करना, ये तो बहुत बाहर की बातें हैं। अंतरंग की बात सोचो, खुद ही सोचो। अभी मोक्षु बन के मत सोचो, तुम एक नॉर्मल सोचो, बिल्कुल सब विवक्षा हटा के सोचो
कि अगर किसी जीव को अपनी आत्मा का अनुभव करना है, तो अगर वो अपने को राग आदि विकारी भाव वाला मानेगा, क्रोध मान माया लोभ वाला मानेगा, तो वो अपने को निर्विकार स्वरूप चैतन्यमयी आत्मा अनुभव करेगा कैसे? बहुत सरल है ना अलका जी, विनोद जी, अलका विनोद जैन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस सरल बात आपको सुनने में इसलिए लगती है कि साहब बहुत सरल है, लेकिन सरल नहीं है। आज भी वर्तमान में इतना समय सार सुनने के बाद भी, इतनी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी लोगों की ये तक मान्यता नहीं बदल पाती कि जड़ की क्रिया मैं नहीं करता। इतनी मान्यता। माने मैं सभी मुमुक्षुओं से एक बात कहता हूँ कि भाई हम समय सार पढ़ना तो सीख गए, समय सार बोलना भी सीख गए, समय सार पढ़ाना भी सीख गए, लेकिन असली समय सार हमारी दृष्टि में अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि ही बने रहे। जबकि समय सार तो वो ग्रंथ है कि जिस जीव को मिल जाए और वो जीव उस समय सार को गहराई से पी जाए और वो फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रहे, ये तीन काल में संभव नहीं है। हमने समय सार को भी उसी नजर से पढ़ा जिस नजर से हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को पढ़ा। हमने समय सार को भी उसी नजर से पढ़ा जिस नजर से हमने तत्वार सूत्र को पढ़ा। हमने समय सार को उसी नजर से पढ़ा जिस नजर से हमने कथा संग्रह पढ़ा। लेकिन भाई समय सार माने प्योर शुद्धात्मा की चर्चा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवहार की मिलावट नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा करने वाला, एक शुद्धात्मा की श्रद्धा कराने वाला ये ग्रंथ उस आत्मा के अनुभव के लिए पूर्ण समर्थ है। लेकिन हमारी जो पढ़ने की दृष्टि है, जो सोचने की शैली है, वो हमारी वैसे ही है कि साहब समय सार में निश्चय की बात लिखी है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में व्यवहार से कथन किया गया है, और ये सब पढ़ाई में हमारे अंतरंग में परिवर्तन नहीं होता, हमारे बहिरंग शब्दों में परिवर्तन होता है। तो देखो राजेश जी, अजमेरा जी, राजेश जी, आप पूछ रहे थे ना संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध माने निकटता के संबंध। शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है, अति निकटता। तादात्म्य संबंध नहीं है संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध होता है दूध और पानी जैसा, कि मिल ऐसे गए हैं कि एक में एक दिखाई देते हैं। संश्लेष माने होता है नजदीक, समझ में आया ना, और नजदीक, दूध और पानी की तरह। संयोग संबंध होता है स्त्री पुत्र मकान, कि वो इतने भी नहीं मिल गए कि एक दूसरे के बिना नहीं चले। लेकिन शरीर और आत्मा तो बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं कि अगर शरीर चलेगा तो उसमें आत्मा के प्रदेश अपने आप वहां से चले जाएंगे। शरीर और आत्मा का कैसा संबंध है? दूध और पानी की तरह। पत्नी और बच्चों के साथ हमारा कैसा संबंध है? संयोग संबंध, माने जो हमारे सामने ही वियोग हो जाता है। हम कहीं और चले जाते हैं, पत्नी हमारी घर पे रह जाती है, हमारे माँ बाप घर पे रह जाते हैं। फिर एक आता है तादात्म्य सिद्ध संबंध। तादात्म्य सिद्ध संबंध वो संबंध है जिसका त्रिकाल में कभी भी अभाव नहीं किया जा सके। समझ में आए ना? तो ये संबंधों की चर्चा और आगे आएगी, धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि आचार्य कुंद कुंद देव तो हमें ये समझा रहे हैं कि क्रोधादि विकारी भाव तुम्हारे नहीं है, तुम उनके कर्ता धर्ता नहीं। ये कर्ता धर्ता का समझते हो कि नहीं समझते? क्या समझते हैं कर्ता धर्ता नहीं है हम? चंद्रकांता, क्या चंद्रकांता जी कासलीवाल, समझते हो ना क्रोधादि विकारी भाव के कर्ता हम नहीं है? क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि पंडित जी क्रोधादि भाव वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन वैसे तो हम ही करते हैं। ख्याल में आया ना? निश्चय से तो नहीं करते, लेकिन भैया व्यवहार से तो करते ही हैं। अगर हम नहीं करते तो ये चार गति में क्यों घूमते? क्रोध करा तो हमें कर्म तो बंधेगा ही ना। आपको एक नई बात बताता हूँ, नई बात नहीं असली बात बताता हूँ, असली बात नहीं मूल बात बताता हूँ, मूल आगम की बात बताता हूँ, मूल महावीर की बात बताता हूँ। आपको शायद आपने पहली बार सुनी होगी। महावीर ने हमसे ये कहा था कि क्रोध करने से कर्म नहीं बनता,
गजब की बात। महावीर भगवान ने हमसे कहा था, मान करने से कर्म नहीं बंधता, लोभ करने से कर्म नहीं बंधता, मायाचारी करने से कर्म नहीं बंधता। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक लग रही नहीं ना? ये बात ठीक नहीं है ना? किसी बात करते हो फिर कर्म कैसे बनता है? ग्रंथों में तो लिखा हुआ है। महावीर भगवान ने ये कहा था कि क्रोध मान माया लोभ को अपना स्वभाव मानने से, उसके कर्ता धर्ता बनने से जो ये मिथ्यात्व होता है, असली कर्म बंध तो इससे होता है। इसलिए जब ये बात कही जाती है कि चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं होता, तो लोगों के गले नहीं उतरती ये बात कि साहब कैसे बंद नहीं होता? इतनी रानियां, इतना परिवार, इतना वैभव, राजा महाराजा, रसोईया, इतनी प्रकार के भोजन सामग्री, राजसी ठाट, वो कहते साहब कर्म बंद नहीं हो, और साहब हमें होता है। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि को इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि सम्यक दृष्टि के कर्तृत्व नहीं है, भूल नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। क्रोध मान माया लोभ करने से कोई नरक नहीं जाता। कैसी बात कर रहे हो? देखो मैं बताता हूं ना शास्त्रों के आधार से। सम्यक दृष्टि क्रोध मान माया लोभ करता है कि नहीं करता? बोलो हाँ या ना। अरे करता है राजेश जी के नहीं करता? पक्का करता है? हाँ साहब करता है। तो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित कभी नरक में जा सकता है अगर पूर्व में बंद नहीं किया हो, वो तो सब फिलॉसफी पता है। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि हो और उसे पूर्व का कोई आयु क्रम नहीं बंधा हो, ठीक है ना? चलो इसमें एक प्लस और जोड़ लो, मैं तो कहता हूं पूर्व का भी बंधा हो। और बोलो, आखिर राजा सैनिक को 7वें नरक की आयु 1 मिनट में 10,000 कितना वर्ष वो बचा है, इतनी कम आयु हो गई काय के प्रभाव से? एक सम्यक दर्शन का प्रभाव है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई दया दान भक्ति में ताकत नहीं है कि बिना सम्यक दर्शन के किसी जीव को 7वें नरक की आयु से पहले नरक में लिया है। कोई ऐसा दया दान पूजा में दम? बोलो। सब सम्यक दर्शन ही है ऐसी चीज कि कोई जीव अगर त्रेंच गति का बंद कर ले और बाद में सम्यक दृष्टि हो जाए तो भोग भूमि का त्रेंच होता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? क्या चीज है सम्यक दर्शन? सम्यक से करके पहाड़ चढ़ने से सम्यक दर्शन की बात है क्या? भोजन नहीं करने से सम्यक दर्शन की बात है क्या? आत्मानुभव सच्चे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। और वो क्या है सच्चा श्रद्धान? कि यही श्रद्धान के क्रोध मान माया लोभ मेरा स्वरूप नहीं है। यही श्रद्धान के क्रोध मान माया लोभ का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। बताओ, इतनी सी बात विनोद जी, इतनी सी लगती है ये। दिन भर होश नहीं पड़ता आदमी को, क्रोध मान माया लोभ कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? अरे मैं तो ये समझाने की बात कह रहा हूँ कि मैं तो मुमुक्षुओं से मिलता हूँ और देखता हूँ तो मुमुक्षु ये कहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से सुनता हूँ आजकल तो मैं, कि भैया ये समय सार की बातें सुन के स्वच्छंदी मत हो जाना। ये विनोद जी, तिलक जी आप पूछ रहे थे ना स्वच्छंदी का अर्थ है? है स्वच्छंदी मत हो जाना, दया दान पूजा भक्ति मत छोड़ देना, है ना? जड़ की क्रिया कह कह के क्रिया मत छोड़ देना। मैं उन पंडित विद्वानों से भी कहता हूँ और मैं उन श्रोताओं से भी कहता हूँ कि तुम इतने डरे डरे समय सार पढ़ोगे तो तुम भगवान आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? हैं? अरे हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया सो वो मर गया। ये तो हम तब से सुन रहे हैं और हमें इतना डराया जा रहा है। समय सार सुन तो पाते नहीं, जरा सा आत्मा का आनंद ले नहीं पाते कि तुरंत एकदम करंट की तरह बात आ जाती है कि अरे अरे स्वच्छंदी मत हो जाना, ज्यादा गहराई में अपने को भ्रम मत मान लेना, अभी तो तुम संसारी हो, अभी तो विकारी भाव तुम्हारे अंदर भरे पड़े हुए हैं। अपन एकदम हाँ साहब ठीक ठीक। पता है ऐसा क्यों होता है ठीक ठीक? क्योंकि हमारी मान्यता तो वही है, ठीक है ना?
तो हमारी जो श्रद्धा है वो तो वही की वही है, लेकिन ये बीच में थोड़ी सी समय सार की चर्चा आती है तो थोड़ी नींद खुलती सी भी है, लेकिन तुरंत एकदम लोरी आ जाती है कि जीव तू रागी द्वेषी है, स्वच्छंदी मत हो जाना। तो श्रद्धा कहती है आई एम राइट, मैं तो पहले ही से समझती हूँ सब बात, वो वापस हो जाती है। तो ऐसे ही हम समय सार सुनते हैं, बस समय सार ही तो भगवान आत्मा की घोषणा करता है, वहां की तो वही घोषणा करते हैं, तुम जो हो मानते हो अपने को। नहीं समझ में आया? ये तो गुरुदेव श्री इसलिए तो कहते थे कि भाई ये भरत क्षेत्र का ये जो समय सार ग्रंथ है, ये तो साक्षात अनंत भगवान है, ये तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, अशरीरी होने का ग्रंथ है ये। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में सारी दुनिया में जो चर्चा चलती है, सारी दुनिया जो बातें कहती है, यह समय सार वो बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो कभी कभी आचार्य कुंद कुंद देव की इतनी महिमा अंदर से जागती है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने भी क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। हम सबको पता है कि आचार्य कुंद कुंद देव को कितना ज्ञान था, वो कितनी दुनिया भर की बातें कर सकते थे, लिख सकते थे, बड़ी बड़ी संस्कृत, बड़ी बड़ी गाथाएं, सब कुछ बत लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने समय सार लिखा। उन्होंने सभी जीवों को भगवान बता दिया, सब जीव भगवान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये शोध का विषय है कि समय सार जैसे ग्रंथ पर जिसमें भगवान आत्मा की चर्चा थी, उसके लिए वो सम्मान 1000 वर्ष तक नहीं मिला जिस सम्मान का वो हकदार था। उस पर एक कलम नहीं चली। अरे कलम तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं जिन आचार्यों ने दूसरी माने कुंद कुंद के बाद जो उनके शिष्य भी रहे होंगे, जैसे उमा स्वामी के बारे में अपन सब कहते हैं पट्ट शिष्य थे, उनके सामने ही के शिष्य थे, तो ऐसे ना जाने कितने शिष्य रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी समय सार की कहीं पर रेफरेंस भी नहीं दिया, कहीं पर नहीं, कहीं कोई गाथा उद्धृत नहीं करी 1000 वर्षों में। और 1000 वर्षों में कितने आचार्य हुए होंगे इसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। कितने ग्रंथ लिखे गए। अरे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य 3री शताब्दी में ग्रंथ लिखे गए, समंतबद्ध आचार्य का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन समंतबद्ध आचार्य देव ने कहीं पर भी कुंद कुंद देव के समय सार का या उसकी बात नहीं करी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आखिर ऐसी बात क्या थी कुंद कुंद आचार्य देव की जो 1000 वर्षों तक किसी ने नाम लेना भी, समय सार की चर्चा करना भी, उस पर लिखना भी उचित नहीं समझा? अगर मैं इसकी सच्चाई जो मुझे लगती है, हालांकि मैं वो बोल नहीं सकता, लेकिन मुझसे कभी पूछोगे अकेले में तो मैं बता दूंगा कि उसकी अनुमानित मुझे जो सच्चाई लगती है वो क्या है। वो मेरे हृदय में बहुत बार आती है जब मैं बात उठाता हूँ कि वो क्यों नहीं किया गया और क्यों समय सार को इतना आगे हाईलाइट नहीं किया गया। उसका मुझे बहुत बड़ा कारण अंतरंग में दिखाई देता है, क्योंकि समय सार को कहने वाला भी और समय सार को पचाने वाला भी बहुत हिम्मत वाला चाहिए। ख्याल में आया नहीं आया? देखो डॉक्टर साहब कभी कभी जब ये प्रकरण सुनाते हैं तो उनकी एक बात याद आती है मुझे दादा की। वो कहते थे एक बार वो प्रवचन कर रहे थे अशोक नगर में, या पता नहीं कोई सभा थी, जयपुर कहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि भाई एक औषधि आती है, कोई बीमारी होती है और वो औषधि ऐसी होती है कि अगर वो आदमी खाए, समझना मेरी बात, तो पेट में चली जाए और पच जाए तो वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म। और अगर वो दवाई, वो ब्राह्मी बुटी कहते हैं, वो उस समय कोई बीमारी होती थी, कोढ़ कोढ़ मिटने की बीमारी, नहीं कोढ़ हो जाए, और अगर वो गलती से कड़वी होती थी और अगर उसने वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, तो उसके छींटे जहां पड़ जाएंगे वहां वोमिटिंग हो जाएगी। ख्याल में आएगी नहीं आया? तो दादा कहते थे कि वो दवाई कोई लेता ही नहीं था,
लेकिन जब कोई बस नहीं चलता था तो वो नदी में जाके वो दवाई दिला जाती थी, नदी में इतना गहराई में ले जाते थे और वो दवाई खिलाते थे कि अगर वोमिटिंग भी कर देगा तो पानी में चली जाएगी, कहीं अंगों में नहीं लगनी चाहिए। ऐसा समझा रहे थे दादा। तो दादा कहते हैं कि ऐसे ही समय सार है कि ये जो मिथ्यात्व रूपी जहर चढ़ा हुआ है, ये जो मिथ्यात्व भयंकर भयंकर अंदर से अनादिकाल से बैठा हुआ है, अगर इसको नाश करने में कोई जड़ी बूटी काम करती है तो वो समय सार की जड़ी बूटी है। लेकिन वो ऐसी है कि अगर तुमने नहीं ढंग से पचाई, ख्याल में आया ना, और नहीं समझ पाए उसका मर्म, तो फिर वो तुम्हारे लिए वो जो तुम सोचते हो कि साहब स्वच्छंदी और पर्याय में और ये और वो उसके बहुत सारी इफेक्ट निकल सकते हैं। लेकिन मैं तो दादा से भी 2 कदम आगे कहता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ दादा कि भैया ये बीमारी इसको साइड इफेक्ट निकले तो निकल जाए, वैसे भी इसका भला होने वाला तो है नहीं। अगर स्वच्छंदी हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि टोडामल जी साहब ने लिखा है। टोडामल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे तो वहां टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि अगर तू ये सोचता है कि स्वच्छंदी हो जाएंगे तो नरक चले जाएंगे और तू मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं करता है तो बहुत बड़ी मूर्खता है। कि साहब क्यों कह रहे, तू स्वच्छंदी नहीं होकर भी कौन सा अपना भला कर लेता। अगर व्यवहाराभासी बना भी रहता और मर के भूत व्यंतर 50 यक्ष राक्षस हो भी जाता, देवगति में देव हो भी जाता, तो कालांतर में तो निगोद जाना है? उससे क्या फर्क पड़ता है। और स्वच्छंदी होने का भी अर्थ नहीं समझते हम। कोई खाने पीने लग जाता है, उसका नाम स्वच्छंदी नहीं है भैया। अपने को पर्याय में भी भगवान मानने लगे, पर्याय में भी सत्य जैसा मानने लगे, उसको स्वच्छंदी कहा है। कोई खाने पीने से स्वच्छंदी नहीं होता, ये बात अच्छे से समझ लो। इस तरफ तो किसी का ध्यान जाता नहीं, और वो निश्चयाभासी और स्वच्छंदी तो बस लोगों को हलवाई की दुकान पे हलवा खाते दिखाई देता है, बस ये दिमाग में घूमता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कोई अर्थ नहीं है, ये भी गहराई से समझना। तो डॉक्टर साहब सुनाते कि साहब मैं सुना रहा था, तो बात तो पूरी हो गई, लेकिन अगले दिन कोई वहां की सभा में जो भी होंगे आज आयोजक वगैरह, वो माइक पे आके बोले कि कल जो डॉक्टर भारल जी ने बात बोली थी वो एकदम ठीक बोली थी, मैं वैद्य जी से पूछ के आया हूँ ऐसी बूटी होती है कि नहीं, जड़ी बूटी होती है। तो दादा कहते हैं मुझे भैया इनकी बात को सही नहीं करना, क्योंकि इनको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। अगर वो वैद्य जी कह देता नहीं होती तो समय सार की बात उड़ा देते कि सारी बातें झूठी है। तो बोले मैं कोई वैद्य नहीं हूँ जो उसकी बूटियों की जानकारी रखूंगा कि कौन सी जड़ी बूटी होती है, वो तो उदाहरण है। मैं तो समय सार का डॉक्टर हूँ भाई, समय सार की बात बताता हूँ। तो ऐसे ही हमें और आपको ये जो समय सार जो कह रहा है भाई, इसमें इतनी गहरी चर्चा है कि जो जीव मानेगा तो निहाल हो जाए, और नहीं मानेगा तो वो जहाँ है वहीं रहेगा। ये मत सोचना कि उसका कुछ बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हाल होना ही क्या है। अरे गरीब का क्या लुटेगा, वो तो पहले ही से गरीब है, क्या लुटना। हम तो पहले ही से झोपड़ी में रहते, क्या लुट जाएगा। अरे वैसे ही मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि सही। लेकिन अगर हमने समय सार पढ़ लिया और आत्मा को गहराई में पकड़ के निर्णय करके अनुभव कर लिया तो अनंत काल का क्लेश कट जाएगा हमेशा के लिए। देखो भाई, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, महराजी बनना, 28 मूल गुण पालना, त्याग कर लेना, कुछ भी कर लेना, इससे क्लेश कटने वाला नहीं है, इससे मिथ्यात्व का नाश होने वाला नहीं है। लेकिन तुमने मिथ्यात्व का नाश कर दिया और भले ही दया, दान, पूजा, भक्ति में पीछे रह गए तो भी चिंता नहीं करना, कालांतर में सिद्धालय में ही विराजमान होगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी दया, दान, पूजा का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। उसे तो एक आत्मानुभूति का ही सच्चा उपाय करना चाहिए, उसी का सच्चा निर्णय करना चाहिए। उसको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कब मुनि बनूंगा, कब त्याग व्रत करूंगा। अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना कोई त्याग व्रत होते नहीं, इसलिए पहले नंबर पर सम्यक दर्शन होना चाहिए।
उसका ही सच्चा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई राजेश जी, क्लियर हो गई बात कि देखो भैया आचार्य कुंद कुंद देव, वो बीच में रह गई वो बात, उसमें इतनी गहराई छुपी हुई है कि वो 1000 वर्षों तक वो काम क्यों नहीं हुआ। और उसकी जो मुझे अंतरंग में फीलिंग आती है, हालांकि कोई नहीं कहता वो बात, कोई छेड़ता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातें छेड़ने को पैर पे कुल्हाड़ी पटकने जैसा समझते हैं कि ये कह के अभी आफत खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो सत्य है वो अपने अंतरंग में कम से कम निर्णय में तो होना ही चाहिए। समाज समाज के हिसाब से चलता है, उसे चलने दो। मंदिर मंदिर की व्यवस्था मंदिर के हिसाब से चलती है, उसे चलने दो। इंटरनेशनल नेताओं को इंटरनेशनल नेता के हिसाब से काम करने दो। लेकिन अपन को सत्य पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। हम भले ही किसी से बात कहो नहीं कहो, क्योंकि उससे फायदा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो समय सार अपन को मिला हुआ है, सच बताओ कि इसमें में कभी कभी मैं गुरुदेव का बहुत अंतर से लगता है। गुरुदेव ने कैसे डंके की चोट पे समाज को भगवान आत्मा कह दिया, सभी जीवों को भगवान कह के संबोधन कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात मत समझना। अरे संसारी को संसारी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मोही रागी देसी को मोही रागी देसी कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ग्रस्त को ग्रस्त कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन धन्य है वो गुरुदेव जिनने ग्रस्तों को, मिथ्या दृष्टियों को, पापियों को, कसाइयों को कहा कि तुम सभी भगवान, तुम्हारे अंदर साक्षात भगवान आत्मा विराजमान है। आत्मा पापी नहीं होता, आत्मा रागी नहीं होता, आत्मा क्रोधी नहीं होता, आत्मा मोही नहीं होता। आत्मा तो सदाकाल आत्मा रहता है। और वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह सिद्ध भगवान के समान आत्मा है। ये बात आचार्य कुंद कुंद ने आपको पता है। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने तो ऐसी बात कही कि दुनिया में वो बात कहने में भी आप सोचोगे। आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार में ये कहा कि सभी जीव भगवान हैं। तो बोले साहब सिद्ध भगवान के तो 8 गुण हैं, वे तो संसारी में नहीं है ना। उनने कहा वे भी हैं। ख्याल में है ना। उनने तो अष्टगुण वाला भी कह दिया। मैंने कहा कमाल की आचार्य कुंद कुंद देव। वास्तव में अरे भाई, कोई जीव पापी जिसे हम कहते हैं, वो तो उसकी एक समय की पर्याय है, वो तो एक समय की भूल है। और वो पर्याय बीतते देर नहीं लगती, अंजन से निरंजन होने में देर नहीं लगती। ये जैन धर्म तो यही तो कहता है कि एक समय पहले मांस खाने वाला शेर इतना क्रूर परिणामी, और अगले समय में सम्यक दृष्टि पंचम स्थान में पहुंच गया। तो ये भाई साहब जैन धर्म में ये बात चलती है। क्योंकि जैन धर्म में जो केवली भगवान कहते हैं कि एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में कुछ नहीं करती। ये जो 4 अभाव की सत्ता आपने यहाँ बताई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जैनी धर्म को मानने वाले असली जैन तो वो ही है जो छान कर पानी पीते, वो नहीं। वो तो बहुत उपचार के कथन है। असली जैनी तो वो ही है जो सभी जीवों को भगवान देख सके। अगर हम सभी जीवों को भगवान नहीं देख सकते तो हमारा जैनी होना कच्चा है। हमें सब जीव भगवान दिखना चाहिए, प्रत्येक आत्मा में भगवान दिखना चाहिए। अरे सिद्धालय में बैठे सिद्ध भगवान नहीं, वेदियों में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं नहीं, सभी जीवों के अंदर जो भगवान दिखे और ऐसा लगे कि सभी जीव भगवान हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि तुम्हें कुछ समय सार समझ में आया, कुछ बात पकड़ में आई। तो ये जो गाथा है और इसकी जो टीका है, क्रोध मान माया लोक की जो चर्चा है, इसमें सिर्फ इतना ही समझाने का आचार्यों का भाव है कि भाई ये क्रोध मान माया लोग तुम्हारे स्वभाव नहीं है, ये विकारी भाव हैं। तुम इनके कर्ता भोक्ता नहीं हो, ये तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करते। तुम तो एक जानने देखने रूप परिणमन कर रहे हो। फिर साहब ये क्रोध मान माया लोग उत्पन्न क्यों होते हैं? तो आचार्य हमसे कहते इसलिए उत्पन्न होते हैं
कि तुम इनमें भेद नहीं जानते, तुम इनको रोज भाव देते रहते हो, रोज इनमें एकत्व करते रहते हो, इनमें अपनापन करके बैठे रहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये विकार अभाव को प्राप्त नहीं होता। और दूसरी गलती तुम ये करते हो कि विकार के अभाव के लिए दया दान पूजा का सहारा लेते हो। तुम सोचते हो मंदिर में जाएंगे, सम्य शिखर चढ़ेंगे, रोटी छोड़ देंगे और मंद कसाय हो जाएगी तो हमारे कसाय मिट जाएगी, हमारा क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्रोध मान माया लोभ करने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैन धर्म कसाय की मंदता की कीमत नहीं करता। हमारे तीर्थंकरों ने कसाय की मंदता करो ये उपदेश नहीं दिया। हमारे यहाँ तो मूल उपदेश ये है कि कसाय का अभाव करो तो बात बनेगी, कसाय की मंदता की कोई कीमत नहीं है। लेकिन लोग कसाय की मंदता को धर्म समझ लेते हैं और कसाय की मंदता में लगे लगे अपने जीवन लगाते हैं। और हमारे क्रोध मान माया लोग कितने कम हो गए। जैसे कोरोना काल में अपन ऑक्सीजन से वो क्या होता था, ऑक्सीजन मीटर आता था ना, उससे ऑक्सीजन नापते फिरते थे। ऐसे ही लोग अपने क्रोध मान माया लोग नापते हैं, लेकिन कितने ही नापते रहो वे कम होने वाले नहीं हैं। कम होने के लिए तो उन्हें भगवान आत्मा की ही अनुभूति चाहिए, शुद्ध आत्मा का ही निर्णय चाहिए, भगवान आत्मा की श्रद्धा चाहिए। और जो जीव समय सार पढ़कर उस शुद्ध आत्मा के प्रयोग करेंगे, आश्रव और आत्मा के बीच में भेद देंगे, और उस आत्मा उसी का नाम ध्यान भी है। कोई पूछे कि ध्यान क्या है, ध्यान में क्या होता है, तो आश्रव भाव माने क्रोध मान माया लोभ के भाव, और ज्ञान दई जो ज्ञान दर्शन में ही जानने देखने वाला स्वभाव, उन दोनों के बीच में भेद देखना, अंतर देखना और उस अंतर को अनुभव करना। जैसे हमने शिकंजी पी और शिकंजी गट गट करके पी गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या 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 मिला था। लेकिन किसी ने कहा कि भैया इसको शांति से पियो और हमें बताओ नमक कैसा है, नींबू कैसा है, चीनी कैसी है। तो हमने फिर एक एक घूंट धीरे धीरे पिया और एकदम बताया कि नमक इतना है, चीनी इतनी है, नींबू इतना है, खट्टा कम है, ज्यादा है। बस आचार्य कहते बिल्कुल यही प्रयोग आत्मा में करना है। शांति से एक जगह बैठ जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ। कौन से आसन में बैठना चाहिए? जिसमें सुविधा हो, सीधे से गड़े। कौन से आसन में बैठना चाहिए? जिसमें सुविधा हो, लेटे लेटे सुविधा हो, सो मत जाना, बस इतना ध्यान रखना। ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो सो जाओगे। कहीं पता है आपको कि जो आसन वासन में भी जो कठोरता बताते हैं ना, ऐसे लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, वो इसलिए है कि तुम आलसी ना हो जाओ, तुम सो ना जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ जाए, और कोई बात नहीं है। और इनके कोई धर्म वरम का इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन अगर तुम ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो सो जाओगे, इतनी सी बात है। तो जानबूझ के कहा कि ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो ताकि जागते रहो। मैं इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। राजेश जी अजमेरा जी पूछ रहे हैं क्रोध आदि को पुद्गल का कैसे सिद्ध करेंगे। राजेश जी आगे कर देंगे बहुत सारा सिद्ध, अभी आगे ये सब आएगा सिद्ध करने का, अपन करेंगे इसको बहुत अच्छे से। अभी थोड़ा सा अपन जो प्रकरण चल रहा है उसको लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता था पहले, दिया होगा कभी, मुझे तो ध्यान भी नहीं देता है जो उदाहरण, कि साहब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सुनना ध्यान से राजेश जी, अलका जी, शिखा जी। तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो चोरी जनरल के डिब्बे में ज्यादा होने के चांस हैं कि तुम्हारे स्लीपर वाले और एसी वाले में, किस में ज्यादा चांस है चोरी होने के? अब देखो मैं किसी से उत्तर पूछूं, मैं समझ लो अब ऐसा उठाता हूं उंगली, एक नंबर ऐसी उंगली उठाता हूं, इसका मतलब है कि जनरल में ज्यादा चांस है, और 2 नंबर उंगली उठाता हूं तो एसी और स्लीपर में, ठीक है। अब मैं उठा रहा हूं उंगली, अब आप जवाब देना, 1 नंबर में ज्यादा चांस है क्या जनरल में, हाँ या ना? सोचो सोचो, कोई बात नहीं, आपको जो लगता है। हाँ, हमारे अजमेरा साहब उठा रहे 2। शिखा जी आप बताओ कितनी? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने पहले सुन तो नहीं लिया मेरा ये वाला प्रवचन? सब 2-2 क्यों उठा रहे भाई?
अधिकतर तो पहला, अरे गजब कमाल, इसका मतलब सब छटे हुए श्रोता आ रहे हैं बिल्कुल, जो विचारशील हैं। सोते हुए श्रोता तो मेरे पास वैसे भी कम आते हैं, जागते हुए ही आते हैं। तो क्या है कि 2 नंबर में इसलिए ज्यादा चोरी के चांस हैं कि वहां तुम ज्यादा ही निष्फिक्र हो जाते हो और बिल्कुल शांति से सो जाते हो। और जनरल में निष्फिक्र होने का अवसर नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ है, इतनी सीट की कमी है कि आदमी को जागना ही पड़ता है। ख्याल में है ना? ऐसे ही ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे, ज्यादा सुप्यार बनोगे, तो फिर आत्मा का ध्यान, भेद ज्ञान मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते इतने भी सुविधा भोगी मत बनो कि बिल्कुल नींद ही आ जाए। किसी भी कीमत पर नींद नहीं आनी चाहिए। हमें तुम्हारी इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तुम आसन कौन सा लगाओ। देखो मैं ऐसे बैठा हूं, अब मेरे से दर्द होने लगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ, लेकिन सोना नहीं है। ख्याल में है ना? भाई इतनी सी बात, ऐसी हर चीज में लगाना। धर्म ने कोई भी परिश्रम करने के लिए नहीं कहा। कोई तुम मेहनत करो, परेशान हो, ताकत लगाओ, इसका नाम कहीं धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म बस ये कहता है कि तुम ऐसी अवस्था में मत रहना जिसमें प्रमाद पुष्ट हो जाए और तुम आत्मा का ध्यान करने से चूक जाओ। तो इतनी सी बात है, ये सब पे लागू पड़ती है। एक आसन करने पर, व्रत करने पर, मंदिर जाने पर, सब जगह लागू पड़ती है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है अपने को कष्ट देने का। तो ये जो भेद ज्ञान की कला है, बैठ के शांति से ध्यान करो और बहुत आनंद से ध्यान करो। और ये भेद ज्ञान में देखो कि ये आश्रव भाव है और मेरा ज्ञान स्वभाव है, इन दोनों का स्वाद अलग अलग है। अब इन दोनों का जब स्वाद अलग अलग दिखने लगे, तो जो अपना स्वाद है वो ज्ञानमयी, उसमें अपनापन करना। और जो विभाव वाला स्वाद है, ये मेरा स्वाद नहीं है, इसको मैं अपनापन तोड़ता हूँ, ना मैं इसका करता हूँ ना भोगता हूँ। ऐसे ही करके ज्ञाता की अनुभूति होती है। यही प्रोसेस है ज्ञाता की अनुभव करने की, आत्मा के अनुभव करने की। अब लेकिन इसको करोगे, रोज करोगे, कभी आधा सेकंड मन लगेगा, जरा सी झलक दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी, कभी बहुत मन में इधर उधर के विकल्प आएंगे, वो सब प्रोसेस के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें डरने की, सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब इतने संकल्प विकल्प क्यों आते हैं। वो आने दो, आना ही चाहिए, वो आएंगे ही। उससे हमें अपने अंतरंग के बारे में पता तो चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कसाय भरी पड़ी हुई है। बस ये भेद ज्ञान किया करो। अभी का समय हो गया, अब वो हैंड रेस कर रखा है हमारी सुलभा जी ने। नहीं, हैंड रेस नहीं है? अच्छा, कोई हैंड रेस कर लो, अगर किसी को कोई इस संबंध में कोई शंका पूछनी हो 2-4 मिनट के लिए। अगर नहीं पूछनी हो तो जबरदस्ती हैंड रेस नहीं करना, इसलिए पूछने के लिए मत पूछना। अंदर में कोई शंका हो तो ही पूछना, नहीं हो तो कोई जरूरी बात नहीं है। अभी का अपना समय। शैलेश जी, ख्याल में आ गई बात? आज लेट आए आप, है ना, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना शांति से। सुबोध जी, कहाँ कंप्यूटर में देख रहे हो मुझे, कहाँ देख रहे हो? हाँ, इधर देखो ना, ख्याल में है कि नहीं आया? अच्छा, लिख रहे हो कुछ? ठीक है। अच्छा, नोट कर रहे हो क्या? अच्छा, इतना ज्यादा नोट कर रहे क्या? चलो, ख्याल में आया ना प्रमोद जी? समझ में आया? देखो, मैं 2 मिनट, एक बात बोल के बात करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी पूजन है, बोलते ना, गोवर्धन सा का सन्नाटा, मन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपसेल नदी तट पर, तरुतल बरसा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो मैं इसके लिए एक बात कहता हूँ, तुम्हें मुनिराज की इतनी महिमा आती है, तो अर्धनिशा का सन्नाटा मुनिराज को ही मिलता है कि तुम्हें भी मिलता है? और मुनिराज जब तत्वों का चिंतन करते हो,
और अगर तुम्हें कदाचित रात को 2 बजे नींद खुल जाए अथवा नींद नहीं आए, तो तुम भी अर्धनिशा का सन्नाटा में तत्वों का चिंतन करो ना भाई। कब तक मुनिराज के गीत गाते रहोगे? कभी अपने भी गीत गाना चालू करो। पर के गीत हमने बहुत गाए हैं। स्त्री पुत्र मकान, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ऑफिसर है, फलाना है, बहुत बढ़िया, ऐसे गीत गाए। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे ये ऐसे गीत गाते रहे। और जब वहां से निकले तो भगवानों के गीत गाने लगे, देवसास गुरु के गीत गाने लगे। बस काय पर के गीत हैं। अरे भाई, जैन धर्म अपने गीत गाने का धर्म है। जैन धर्म कभी नहीं कहता कि दूसरों के गीत गाओ। जैन धर्म तो कहता है जो जीव अपने गीत गाएगा वो ही भगवान आत्मा की सच्ची अनुभूति करेगा। और जो दूसरों में लगा रहेगा, चाहे वो अधर्म में लगे, चाहे वो धर्म के नाम पर दूसरों में लगे, पर के पीछे जो जाएगा वो निज आत्मानुभूति से वंचित रह जाएगा। हम सभी जीव शुद्धात्मा की अनुभूति करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी